सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी आपके साथ रहते हैं वो भी सब बढ़िया होंगे। सो क्लास, हमने लास्ट के लेक्चर्स में, अपने लास्ट 3 पार्ट में हमने क्या कंप्लीट किया था? हमने इस चैप्टर का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या हमने कंप्लीट किया था? अभी तक फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था हर्ब, शॉप, ट्रीज, क्रीपर, क्लाइमर्स वगैरह सब। सेकंड चैप्टर में हमने उसकी रूट की लाइक कैसे 2 टाइप की रूट होती हैं वो सीखी। पैरेलल वेनेशन सीखा, रेक्टिकुलर वेनेशन सीखा। उसके बाद थर्ड हमने उसमें सीखा कि हैबिटेट क्या है, अडेप्टेशंस क्या है, और क्या सीखा हमने कल? ये सब सीखा और हमने करेक्शंस भी सीखे। अब क्या आता है, बिना किसी देरी के मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। देखो, सबसे मेन एक टॉपिक है, क्या है इसके अंदर? आज के टॉपिक में आज जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये मतलब पार्ट 4 जो मैं कवर कर रही हूँ वो लास्ट टॉपिक है। अब क्या आता है, हमने ये सब तो देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? एक टर्म आती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। अब इस बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो, बताओ मुझे। देखो, बायोडाइवर्सिटी ना क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ, क्या है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ पे रहते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, और क्या इंक्लूड होता है? माइक्रो क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां तक समझ आया बायोडाइवर्सिटी क्या है? ठीक है, मैं आपको एक लाइन बताती हूं, ये गोल्डन लाइन समझ लो। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हमारी अर्थ होगी। क्या होगी? मोर डाइवर्सिटी इज इक्वल टू, क्या होती है मोर डाइवर्सिटी इज इक्वल टू? ये गोल्डन रूल मैं आपको बता रही हूं कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर the healthier earth will be there, ठीक है। अब हमने क्या सीखा? बायोडाइवर्सिटी क्या है? देखो, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मेन गोल्डन रूल क्या है? रूल क्या है आपका कि जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हमारी अर्थ होगी। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूं, एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या है? एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, एग्जाम्पल में हम क्या क्या डाल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट, मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन द सेम एरिया, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर, सॉयल एंड एयर। सो फर्स्ट क्या है? सबसे पहला क्या आएगा आपका? टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। सेकेंड क्या है आपका?
क्या है? वैरायटी ऑफ एनिमल्स in the same place. उससे नेक्स्ट क्या है? उससे नेक्स्ट क्या है? क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों ही सेम चीज आ जाएगी, बस ये है कि माइक्रो का साइज छोटा हो जाता है, तो क्या आएगा? डिफरेंट लिविंग organism in the soil, air and water. ठीक है, हम कैसे क्या एग्जांपल्स कर सकते हैं? देखो, डिफरेंट टाइप्स के आपके जो वो हैं प्लांट्स, वो भी आपकी बायोडाइवर्सिटी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी, अगर सेम प्लेस पे, जैसे सेम प्लेस पे लायन हो सकता है, जिराफ हो सकती है, जेब्रा हो सकता है, तो वो एक तरह से क्या है? वैरायटी ऑफ एनिमल है। ऐसे ही डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे? इन द सॉइल, सॉइल में कीड़े मिल सकते हैं, एयर में आपको फ्लाइज मिल सकते हैं, वाटर में आपको जर्म्स वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब क्लास में आपको ना 4 क्वेश्चन देती हूँ, आपको इसको ना सर्च करके आना है, मैं आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या है? ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है? क्या आएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज मीन्ड बाय बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट? व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट? ठीक है। थर्ड आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? देखो, कंजर्वेशन आपको भी सिखाऊंगी, तो आपको आगे ये क्वेश्चन समझ आएगा। What are the ways to conserve the biodiversity? ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है? What would happen if there were only one type of one type of organism live, ठीक है, ऑन अर्थ। यहां तक बच्चों समझ आया? ये आपको 4 क्वेश्चंस ढूंढ के आने हैं, पहले आप अपनी तरफ से ढूंढोगे, उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगी? इसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, हाउ यू विल कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। अब कंजर्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका? सॉरी, क्वेश्चन कह रही, टॉपिक क्या आता है? कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका आंसर मुझे बताओ क्या हो सकता है? कंजर्वेशन का मतलब पता है क्या होता है? मुझे कंजर्वेशन का मतलब बताओ क्या होता है? देखो, सबसे इजी कंजर्वेशन हो गया कि किसी चीज को बचाना। सो ये क्या बनेगा अगर हम बायोडाइवर्सिटी में देखो प्लांट, एनिमल, हर चीज आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो कंजर्वेशन से आप क्या समझते हो कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन, कि उस बायोडाइवर्सिटी को कैसे आप बचा सकते हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? कंजर्वेशन, ठीक है, मीन्स प्रोटेक्टिंग the living organism
organism and their natural habitat so that they can survive for the future. ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब सिंपल सा ही होता है। ठीक है, क्या होता है कंजर्वेशन का मतलब कि आप इस चीज को कैसे बचाओगे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनकी नेचुरल हैबिटेट है, आप उस चीज को कैसे बचाओगे। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि ये कंजर्व करना क्यों जरूरी है, व्हाई शुड वी कंजर्व इट। ये सबसे मेन क्वेश्चन है इसका कि हमें ये जो कंजर्वेशन हम जो ये सेव कर रहे हैं इन हैबिटेट्स को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो क्यों जरूरी है। ठीक है, ये अब आप हम सीखते हैं इसमें व्हाई वी कंजर्व आर बायोडाइवर्सिटी। देखो, सबसे पहले क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस हमने मेंटेन करना है। ठीक है, और क्या करना है, अगर प्लांट्स होंगे तभी हमें फूड मिलेगा, तभी हमें मेडिसिन मिलेगी, तभी हमें बाकी के रिसोर्सेज मिलेंगे। और जो हमारे जैसे पहले के टाइम में डायनासोर अब नहीं है, तो जो हमारी अभी ऐसे एनिमल्स हैं जो अब बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट होते रह रहे हैं, मतलब जो उनको जो गुम हो रहे हैं, तो उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर वाले बच्चों को हम दिखा सके कि हाँ, इंडिया में ये भी एनिमल्स थे या वर्ल्ड में ये भी एनिमल पहले के टाइम में थे। ठीक है, और सबसे क्या है, टू कीप आवर अर्थ हेल्दी फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों हमें वो करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, it maintain the ecological balance। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, टू गेट फूड मेडिसिन एंड अदर रिसोर्सेज, फूड मेडिसिन्स एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम एक्सटिंग्विश, टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, टू कीप आवर अर्थ हेल्दी फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, टू कीप आवर अर्थ हेल्दी फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब नेक्स्ट क्या है कि ऐसी क्या वेज हो सकती है जिससे हम क्या कर सके, अपनी जो अर्थ है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करें। देखो, अभी पहले हमने सीखा बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके बाद हमने सीखा कि अब हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं और हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, और अब हम देख रहे हैं कि हमें कैसे कंजर्व करना है इसको, हाउ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, सेव वाटर को सेव करो। उसके बाद डू नॉट कट द ट्रीज अननेसेसरली, और अपनी वाइल्ड लाइफ को और हैबिटेट को क्या करो, प्रोटेक्ट करो, और इको फ्रेंडली जो भी आपको चीजें मिलती हैं उनके ऊपर आप प्रैक्टिसेस करो। ठीक है, सबसे पहले प्लांट मोर ट्री। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, सेव वाटर। उसके बाद क्या है बताओ, सेव वाटर के बाद क्या है, डू नॉट किल एनिमल, और डू नॉट किल एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, डू नॉट कट द ट्रीज अननेसेसरी, जिसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है,
उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट करो अपनी वाइल्ड लाइफ को और उनकी हैबिटेट्स को, प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स। ठीक है, और इसके अलावा एक पॉइंट और है जिसको क्या हम कहेंगे कि एक क्या करें, इको फ्रेंडली जो है प्रैक्टिसेस करें। ठीक है, अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है, क्या टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी इन नेचर। अभी तक एनिमल्स का समझ आ गया, या बायोडाइवर्सिटी को कंज्यूम कैसे करते हैं ये सब समझ आ गया। अब नेचर के अंदर कैसे है, देखो बायोडाइवर्सिटी है ना जो हर जगह अवेलेबल है, कैसे फॉरेस्ट में भी अवेलेबल है, ओशन में भी अवेलेबल है, डेजर्ट में भी अवेलेबल है, रिवर में भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। क्यों, हर जगह किसी ना किसी का होम है, जहां होम होएगा वहां एक हैबिटेट होएगी, वहां एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा होगा, तो उसको आप क्या कहोगे, बायोडाइवर्सिटी। अब देखो फॉरेस्ट में क्या है, एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, ओशन में कौन होगी, फिशेज हो गई, डेजर्ट में कौन हो गया, कैमल हो गया, या कोई और, मतलब आज तो हमने कैमल ही हो गया। उसके बाद माउंटेन्स में पोलर बियर वगैरह हो गए, और भी क्रीचर्स होते हैं। तो ये सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी इन नेचर। ठीक है, सबसे जो रिमेम्बरिंग पॉइंट हमें आज इस चैप्टर में याद रखना है कि क्या है, मैं बताती हूं, सिंपल सी एक बात है, diversity in plants and animals makes our world beautiful and balanced. क्या है, diversity in plants and animal diversity in plants and animals makes earth क्या करती है, ब्यूटीफुल एंड बैलेंस्ड। क्या करती है, ब्यूटीफुल एंड बैलेंस्ड। ठीक है, ये सबसे मेन लाइन है इस चैप्टर की कि क्या है, डाइवर्सिटी अगर प्लांट्स और एनिमल्स में रहेगी तो वो क्या करेगी, हमारे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल और बैलेंस रखेगी। ठीक है, तो क्लास आपको यहां तक ये चैप्टर समझ आया होगा, आई होप। आज ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद हम कल से अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी साइंस का, प्लस हम कल से फर्स्ट चैप्टर अपनी मैथ्स का भी स्टार्ट करेंगे, प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6 का, और क्लास 8 का भी हम स्टार्ट करेंगे। तो कल से 3 सीरीज इकट्ठी चलेंगी, साइंस, क्लास 6 की मैथ और क्लास 8 की मैथ हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन आपको आई होप ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो मैंने आपको पहले 4 क्वेश्चंस दिए हैं उसका आपको आंसर सर्च आउट करना है। मीनवाइल मैं भी आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, और इस चैप्टर के नोट्स अगर चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लो, और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उसके ऊपर मैं इस चैप्टर के नोट्स भी आप लोगों को शेयर आउट कर दूंगी। ठीक है, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, और बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपनी इसको वीडियो को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।